बिना 5 मिनट के बाद उनको सुबह में So दोस्तों a very warm welcome once again for every this session. तो ये जो सेशन मैंने रखा है दोस्तों, आई होप मैंने एक बार ही ये सेशन किया था एक बार, एंड सेशन का नाम था द 7 स्टेप्स टू मेंटल टफनेस। द 7 स्टेप्स टू मेंटल टफनेस। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि हाउ नेटवर्क मार्केटर्स जो अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उनको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग वन थिंग। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक चीज बोल के आप लोगों को कि आपको इस बिजनेस में दोस्तों टफ बनना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको टफ बनना पड़ेगा, एंड इनफैक्ट आप एक ऐसे बिजनेस में हो जो कि वर्ल्ड का सबसे टफ बिजनेस है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी अभी पूछोगे कि सर आपने वीआईपी में बोला था कि सर ये बहुत ही इजी बिजनेस है, अभी आप बोल रहे हो टफ बिजनेस है, तो व्हाट इज द थिंग? सो एज अ नेटवर्क मार्केटर ऑलरेडी आपने स्टेप रख लिया है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। समझ में आ रही मेरी बात? कि आपने स्टेप आउट ऑलरेडी कर लिया है। आप वो चीज कर रहे हो जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। यू आर डूइंग योर ओन थिंग। कि बाकी लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी का काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब आप अपना काम करते हो ना, तो लोगों में एक चीज जाती है, और वो क्या जाती है मैं आगे बताऊंगा आपको। और जब आप मार्केट प्लेस में लोगों से बात करोगे ना, when you wear those shoes, it's very different. People are going to take shots at you. Shots मतलब टॉन्ट मारने वाले आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये बताते हुए मुझे कभी कभी दुख भी महसूस होता है कि वो जो टॉन्ट मारने वाले हैं, जो आपके ऊपर शॉट्स लेने वाले हैं, जो आपके ऊपर मीम बनाने वाले हैं, जो आपको नेगेटिव चीजें बोलने वाले हैं, इनफैक्ट सम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स, सम ऑफ योर लव्ड वंस, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आपने सोचा था कि यार ये सपोर्टिव होगा, वो सबसे ज्यादा लीस्ट सपोर्टिव होगा। एंड ये चीजें हर्ट करने वाली है कि नहीं? बट वो चीजें तभी हर्ट करेंगी जब आप उसे हर्ट करने दोगे। अगर मैं हर्ट करने दूंगा ही नहीं अपने आप को, तो हर्ट क्यों होगा? कोई कोई बोलता है, मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, कोई बोलता है कि उसने जो बोला उस चीज से मैं हर्ट हो गया, उस चीज से मैं हर्ट हो गई। बोलते हो कि नहीं? तो आपने अपने आप को हर्ट करने दिया तभी तो हर्ट हुए। आपने अगर अपने आप को हर्ट करने नहीं दिया होता तो आप हर्ट नहीं होते। तो दोस्तों आई एम स्टार्टिंग दिस ट्रेनिंग मैं अपने बारे में बोल के कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, मेरे दोस्त भी मेरे ऊपर हंसे थे। मैंने ये स्टोरी बहुत बार आपको बताया। एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए ट्रेनर ऑल्सो मेरे दोस्तों ने भी मेरे ऊपर, पीपल मेड फन ऑफ मी, my friends gave me crap, and not sure why my friends were so negative, but I don't really care. मैंने कभी केयर नहीं किया। देखिए, मे बी दे जस्ट वांटेड द बेस्ट फॉर मी, बट हु नोज। बट एक चीज आपको पता रहना चाहिए,
व्हेन यू ग्रो अप, जब आप ग्रो करते हो, अपने छोटे से लेके जब बड़े होते हो, तो आपको अपनी चीजें करनी पड़ेंगी, अपने डिसीजन लेनी पड़ती है, लेकिन आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा. यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस. यू कैनॉट, अब आप ये सजेशन कर लो, वो सजेशन दे रहा है, ये सजेशन दे रहा है, the street don't seem to be appealing either. तो मेरा फिलोसफी ये था, और मैं चाहूंगा आज के बाद आपका फिलोसफी भी ये हो जाना चाहिए कि इफ यू आर नॉट पेइंग माई रेंट, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. अगर तू मेरे घर का भाड़ा नहीं दे रहा है ना, तो मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला. अगर तुम मेरे घर पे, इफ यू आर नॉट पुटिंग फूड इन माई माउथ, योर ओपिनियन शुड स्टे टू योरसेल्फ. अगर मेरे घर पे खाना नहीं दे पा रहे हो तुम, तो अपना ओपिनियन अपने पास रखो, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है. देना है तो साथ दे, सलामत है. डोंट गिव मी योर गार्बेज unless you are going to support me for the rest of your life. Very simple life. देखिए, लोग ना ओपिनियन देने में माहिर होता है, मैंने बहुत बार बोला है आपको, एंड वो हर समय यही बोलते रहते हैं, एंड दे टेल यू व्हाट दे थिंक यू शुड बी डूइंग. मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए, मुझे लगता है तुम एमबीए कर लो. ग्रेजुएशन के बाद इसमें बहुत स्कोप है, उसमें चले जाओ, इसमें बहुत स्कोप है, अरे यार ये डिसीजन मेरा है, कहां पे जाऊंगा मैं. मैंने बोला ना, देना है तो साथ दे, सलामत दे. आप जानते हो, मैं आपको बता दूं, आप एक नए दौर में जा रहे हो. आप सभी लोग, मुझे नहीं पता आपको ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो लोग इस बिजनेस में नए ज्वाइन किए हो ना, आप एक नए फेज में जाओगे, दैट इज एंटरप्रेन्योर फेज. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंग न्यू एक्सपीरियंस. एंटरप्रेन्योर बनना इतना इतना इजी नहीं होता. लोग आपको शट डाउन करने की कोशिश करेंगे. they will shut you down, they will put you down, they will make fun of you. It's a very simple thing. And आप जानते हो वो क्यों है? Because they are jealous. And perhaps they are afraid. वो डरते हैं कि यार कहीं आप उनसे आगे तो नहीं निकल जाओगे. एंड मेरा हिसाब से इट डजंट मैटर वो क्या सोचते हैं, उनको सोचने दो ना भाई. इट डज नॉट मैटर. आपने अपना चॉइस ले लिया है, आपने अपना डिसीजन ले लिया है, सो आपको प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने वही एग्जाम्पल दिया था सुबह, आज भी दे रहा हूं, अभी भी दे रहा हूं. राइनोसोरस याद है? आप जानते हो राइनोसोरस जो है इज अ वेरी बिग एनिमल. उसका इनक्रेडिबली थिक स्किन होता है, अबाउट 45 मिलीमीटर्स का. बोला जाता है कि और जो एरोज होते हैं ना, एरोज, तीर तीर भी उसके अंदर नहीं जाता. सो स्किन ऑफ राइनोसोरस जो है, इट इज वेरी टफ टू पेनिट्रेट. इट इज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पिस इट ऑफ. मतलब उसको गुस्सा नहीं दिला सकते आप, क्योंकि उसके अंदर तो जाएगा नहीं भाई. गुस्सा क्या दिलाओगे, जितना मार रहे मार लो. बट एक चीज ध्यान रखना, एक बार दिमाग फिरक गया ना भाई, व्हेन यू डू, इट विल चार्ज यू एंड रन यू ओवर. चढ़ जाएगा ऊपर आके, मार देगा पूरा. So think about that for a moment and equate it with your home business. आप अपना you are out there minding your own business. You have a very thick skin. Thick skin का मतलब mental toughness. मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में, you have very thick skin. आप हर्ट नहीं हो सकते, आप डैमेज नहीं हो सकते by negative people throwing at you. वो एरो फेंकेंगे आपको, आप हर्ट नहीं हो सकते. एंड बार बार कोई आपके मतलब वो बगिंग करे, गार्बेज फेंके, फाइनली रिटेलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है? तो मेंटल टफनेस इज अ क्रिटिकल प्रोसेस. इट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सक्सेस इन दिस बिजनेस. आपको बता दूं दोस्तों, जो जो टॉप परफॉर्मिंग एथलीट्स भी होते हैं ना, देखिए खेल के ऊपर वो फोकस तो करते हैं, एंटायर करियर उनका फोकस करते हैं मेंटेनिंग मेंटल स्ट्रेंथ. क्योंकि यही चीज
उनको ओवरऑल परफॉर्मेंस में उनका उनका जो परफॉर्मेंस का जो रेज है वो बार ऊपर जाता है। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा और डेवलप करनी पड़ेगी मेंटल स्ट्रेंथ। देखिए, द चांस ऑफ यू डूइंग परफॉर्मिंग बेटर, मेंटेनिंग हायर प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग अ वेरी बिग ग्रुप, ये धीरे धीरे हो पाएगा जब आप अपना मेंटल टफनेस के ऊपर काम करो। दोस्तों, मेंटल टफनेस इज व्हाट सेपरेट फ्रॉम विनिंग विनर एथलीट या फिर विनिंग टीम एंड अ लूजिंग टीम लूजर। देखिए, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे खेल देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा दो ओपोनेंट्स होते हैं, उनमें कोई भी मतलब फिजिकली आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, बट देखा होगा कि जो पतला है वो भी जीत जाता है कभी कभी। देखा है ना? आपने WWF में देखा होगा, ग्रेट खली के सामने उतना छोटा शॉन माइकल हरा देता है ग्रेट ग्रेट खली को। उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसे पकड़ लेगा तो खत्म कहानी उसकी। एवरीथिंग इज इन योर माइंड। देखिए, सेम लेवल ऑफ एंड्योरेंस पे दोनों जाके आप काम करते हो। The very one with greater mental strength will prevail, of course, है कि नहीं? So it's a very very important thing कि आपको एक superior state of mind लाना पड़ेगा। Superior state of mind will make the difference. So you cannot ignore the mental side of the business. देखिए, बिजनेस करने के लिए जो भी हमने सिस्टम देखा है, सिस्टम आप बोलते हो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो, प्लान शो करो, ये सारे चीज तो होंगे, ऑब्वियसली होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट one of the important thing is mental toughness is a combination of learned skill and mindset technique। जो आपने स्किल्स आपने लर्न किया है और आपका जो माइंडसेट टेक्निक्स है, ये आपके लेवल ऑफ ट्रेनिंग और लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस को बढ़ा देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह उठ के योगा करते हैं, कितने लोग करते हो? बहुत सारे लोग, आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल डू। आप क्यों करते हो? आपको नहीं लगता आंख बंद करके बैठना ये कुछ चीज होता है? आंख, किसी ने मुझे बोला अरे यार योगा क्या, आंख बंद करके हाथ लेके ऐसे बैठ जाओ। डू यू थिंक दैट इज योगा? नो भाई, वो आप जानते हो, मैं जहां मेरा जहां पे स्कूलिंग है, मेरा स्कूलिंग एक जिस 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 स्कूल में हुआ था वो क्रिया योगा आश्रम है। मेरा स्कूल का नाम है प्रभु जी इंग्लिश मीडियम स्कूल, एंड वहां पे क्रिया योगा सिखाया जाता था। इट्स इन भुवनेश्वर। एंड मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगता था कि यार योगा का मतलब आंख बंद करके हाथ ऐसा करके बैठ जाना, बट इट गिव्स सो मच फोकस दोस्तों, यू कांट इमेजिन। एंड बिकमिंग मेंटली टफ इज अ सिंपल प्रोसेस, बट दैट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं। सो कीप इट सिंपल एंड स्टिक टू द बेसिक्स। कुछ चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। Complicating this process will only make it more difficult to maintain your high level of mental toughness। देखिए, you don't want to be caught thinking about how to be mentally tough। दिमाग में ये मत घुसाओ कि मेंटली टफ बनना है, कैसे बनना है, मेंटली टफ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चलो पानी में अमरूद डाल के खा पी लेंगे, कुछ ये अनाप शनाप का आइडिया मत सोचो। इट्स वेरी सिंपल थिंग। पानी में ग्लूकोज डाल के पी लेंगे तो बॉडी आ जाएगी, दैट्स अ वेरी सिंपल। ये सारा चीज करना नहीं है। आप करना क्या है? बाय द वे, आई विल गिव यू द 7 स्टेप्स एंड इट इज अ फूड फॉर योर थॉट। मैंने उसका नाम भी दिया है, फूड फॉर योर थॉट। ये आपके थॉट के लिए खाना है। इट्स वेरी सिंपल स्टेप। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूं, मैंने इजी नहीं बोला। हाँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ, इट्स नॉट इजी। इसको इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। ओके? और मैंने ये भी नहीं बोला कि क्विक वे टू मेंटल टफनेस। क्विक बोला कि नहीं बोला ना? क्विक और इजी मैंने दोनों नहीं बोले, मैंने बोला सिंपल स्टेप्स।
बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, देखिए देयर इज नो क्विक और इजी रूट या फिर इजी थिंग टू दैट मेंटल टफनेस, इट्स अ प्रोसेस। हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम लग जाए मेंटल टफनेस पाने के लिए। अभी मुझे क्या, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनको अभी तक मेंटल टफनेस, वो उसके ऊपर काम ही कर रहे हैं। मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर दोस्तों। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप काम करोगे ना, सोचना मत कि मुझे कुछ अचीव करना है, इट्स अ प्रोसेस, करते जाना है, करते जाना है। आप क्या सुबह उठ के हर दिन सोचते हो कि आज मुझे 2 नंबर जाना है, आज मुझे नहाना है? ये तो करते आते हो ना, ये तो हैबिट में आपने डाल लिया है, वो तो करना ही पड़ेगा जब तक जिंदा हो, है कि नहीं? तो वैसे ये मेंटल टफनेस के जो स्टेप्स है ना, वो आपको करते जाना पड़ेगा जब तक आज आप इस बिजनेस में हो, जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, पहला चीज हम बात करेंगे स्टेप्स, एक एक करके हम स्टेप बात करेंगे। आई होप ये स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताया था मेरे पिछले ट्रेनिंग्स में, बट मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आज नए हैं, उन लोगों के लिए हम एक एक करके बात करेंगे। एंड आई होप एंड आई बिलीव जिन लोगों के पास पेन पेपर है वो उसे लिख सकते हैं, और इसके ऊपर मैं जो बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। ओके, द फर्स्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट स्टेप टू मेंटल टफनेस इज फिजिकल कंडीशनिंग। फिजिकल कंडीशनिंग, देखिए अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको उसको रेगुलर खेलना पड़ेगा ताकि उसमें आप प्रो बन सको, है कि नहीं? आप खुद सोचो, मैं सुबह उठा और सोचा आज आज क्रिकेट खेल लूंगा, फिर उसके अगले सुबह उठा, नो नहीं वो क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, अभी गोल्फ खेलूंगा, फिर गोल्फ 4-5 दिन खेलने के बाद बोलूंगा है गोल्फ अच्छा नहीं लगता, चलो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन अच्छा नहीं लग रहा है, टेनिस। आप किसी में भी मास्टरी हासिल कर पाओगे क्या? नहीं ना, किसी में भी मास्टरी आप हासिल नहीं कर पाओगे। एक चीज छोड़ के एक चीज, एक चीज छोड़ के एक चीज, इफ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट वेरी रॉन्गली। यस और नो? तो अगर आपको मेंटल टफनेस डिलीवर करना है, सॉरी डेवलप करना है, तो इट कम्स विद अ टेरिटरी। लेकिन जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो ना, उस चीज के ऊपर कॉन्सिस्टेंट डेली स्ट्राइड करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये ठान लिया है कि मुझे सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक में जाना है, बहुत सारे लोग जाते हो, ये सुनो, वो ठान लिया है आपने, मुझे करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे सुबह उठ के आज मैं नहाने चले जाऊंगा बाहर कहीं, आज इधर से इधर जाता था, आज सुबह उठ के मैं कहीं और चले जाऊंगा। डोंट डू दैट। आपने जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो टाइम रखा है, बी कॉन्सिस्टेंट विद दैट। नेचुरली आप देखना आप में वो मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा। एंड मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, आप के मन में बहुत टफनेस देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल साइड। इफ यू कीप योर हेड एंड बॉडी इन योर माइंड, हेड एंड बॉडी इन द गेम, सॉरी इन द गेम, अब्यूज तो आएंगे आप। इसका मतलब है, जो फॉर एग्जाम्पल अभी जुबेर जी ने प्लान किया है कि मुझे आके प्लान शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाँ भी बोला, और ये आप लोगों के साथ बहुत बार होता है कि वो हाँ बोलते हैं और आते नहीं है। आप बोलते हो ना, वो ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में मेरे जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है, आप यही बोलते हो कि यार वो हाँ बोलते हैं हमारे सामने, हाँ बोलते हैं, देख आएंगे, श्योर आएंगे, 100% आएंगे, बट वो शो नहीं करते, मतलब आते नहीं है। और कभी कभी मुंह पे मना कर देते हैं, कभी कभी ऑर्डर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, डाउनलाइंस कुछ ज्वाइन भी कर जाते हैं बट बाद में वो काम नहीं करते, क्विट कर जाते हैं। होता है कि नहीं? नो शो, रिजेक्शन, कैंसल ऑर्डर, डाउनलाइन विल क्विट, ये सारी चीजें 100% होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके बॉडी को फिजिकली कंडीशनिंग करना पड़ेगा ये सारी चीजों के लिए। इट विल हैपन इन योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। इसको ज्यादा सोच के आपको कोई कोई आप ज्यादा उसके ऊपर सोचोगे ना, उसके ऊपर आप यू विल बी गेटिंग वेरी नेगेटिव थॉट्स। यार मेरे से नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा लगता है, मुझे ही लोग छोड़ के आई होप जा रहे हैं। आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, इस ब्रह्मांड में ये बिजनेस ऐसा है, अगर 100 लोग आपको ज्वाइन करते हैं ना तो 80 लोग छोड़ के जाएंगे। ये इस बिजनेस का रूल है, सालों से रूल है, जब से डायरेक्ट सेलिंग बना है, जब से नेटवर्क मार्केटिंग बना है, तब से ये रूल है।
बट दैट 20 पीपल जो आपके साथ रहेंगी उनके साथ आपको काम करना है विथ मेंटल टफनेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नेचुरली यू हैव टू डेवलप दैट थिकर स्किन, ऑलरेडी जिसके बारे में हमने बात की। फिजिकल कंडीशनिंग करना पड़ेगा। आप जानते हो वो फ्रॉग वाला कहानी, फ्रॉग को एक गर्म पानी में उबाला, याद है किसी को? एनीवन हु नोज दैट? किसी को नहीं पता क्या यार? इट्स अ वेरी वेरी फेमस स्टोरी। ज्ञान पता है? बताओ क्या है? सर हम्म, सर एक जो मेढक होता है, मेढक, मेंढक। उसको ना जी, उसको थोड़ा सा गर्म पानी हाल नहीं सॉरी, पहले एक बर्तन में रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं और आग लगाते हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उसके बाद वो मेढक जो है आराम से उसमें बैठा था, क्योंकि मेढक के अंदर ना ठंडा और गर्म में रहने की उसकी सहन शक्ति काफी है, उसका सेंसिटिविटी है, एग्जैक्टली। जी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वो आराम से वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को से मैच करने लगता है और आराम से वो एक कोने में बैठा रहता है चुप करके। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ती जाती है, जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तब तक पानी की टेम्परेचर 200-250 डिग्री टेम्परेचर हो चुका होता है और उसकी जो पावर है बॉडी का वो कम हो चुका होता है। वो जब कोशिश करता है बर्तन से छलांग मारने की, वो तब तक नहीं मार पाता और वहीं पे डेड कर जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्या, थैंक यू। चलो ये कहानी आई होप बहुत सारे लोग, ये कहानी तो नहीं है, इट्स अ थ्योरी। क्यों जानते हैं? आप ना अपने जो कंफर्ट जोन है ना उसमें इतने घुस गए हो, और जब मैं बोलता हूँ चलो निकल आओ अपने कंफर्ट जोन से, और आप निकल नहीं पाते हो वहां से, क्योंकि आप ऑलरेडी दलदल में घुस चुके हो। जब आप छलांग लगा सकते थे तब नहीं लगा रहे हो। देखिए अभी आप छलांग लगा पा रहे हो, यू हैव बॉडी, अभी आपके पास एज है। बहुत सारे लोग अभी मुझे जो देख रहे हैं जिनका एज आई थिंक 40-45 के अंदर ही होगा, मतलब विद इन 18 से 20 साल से लेके 45 के अंदर है। अभी आपके पास एज है, अभी आपके पास वो स्ट्रेंथ है जो कि 50-55 के बाद आपके पास नहीं रहेगी। वो फ्रॉक के जरिए, जैसे कि उसने सोच लिया अरे यार मेरा बॉडी तो बहुत स्ट्रांग है, ये पानी गर्म करेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा बॉडी उसे सह लेगा। 20 डिग्री हुआ, 30 डिग्री संभाल लिया, 50 डिग्री संभाल लिया, 100 डिग्री, जब 200 डिग्री हुआ और जब वो छलांग लगाना चाहता है, तब उसने अपना सारा बल कहाँ पे खर्चा कर दिया? अपने बॉडी को खाली मेंटेन करने के लिए, वो गरम के लिए। और अब छलांग लगाने के लिए उसके पास वो बल है ही नहीं, छलांग लगाएगा कैसे? वो एनर्जी तो उसने खत्म ही कर दिया। एडजस्ट करते करते हमारी लाइफ भी एडजस्टमेंट वाली लाइफ बन चुकी है, ये तो आप जानते ही हो। कुछ भी चीजें हमारे घर पे खराब होता है तो पहले हम किसका सोचते हैं? उसे रिप्लेस कर दें या रिपेयर कराएं? ऑब्वियसली आप जानते हो रिपेयरिंग वाला माइंड आता है, और रिपेयरिंग हो जाए तो मैडम लोग जाके भगवान को चढ़ा के आ जाते हैं। क्या नारियल चढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं होते, वो केला चढ़ा के आ जाते हैं, वो भगवान बचा लिया। चलो जोक्स अपार्ट दोस्तों, बट जो पॉइंट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, आप अपने आप को फिजिकल कंडीशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ मेंटल टफ। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप इज रीड एंड लिसन डेली। रीड एंड लिसन। देखिए आपका खाना क्या है? आप सुबह उठते हो, क्या खाते हो? बहुत सारी चीज खाते हो। कोई डोसा खाता है, कोई वड़ा खाता है, कोई वड़ा पाव खाता है, कोई खाली पाव खाता है, कोई रोटी खाता है, बहुत सारी चीजें आप खाते हो। ये खाना तो इधर जाता है ना भाई, इधर जाने के लिए कुछ खाना है क्या? इधर जाने के लिए जो खाना है वो है बुक रीडिंग। समझ में आ रही मेरी बात? खाना तो अपने बॉडी को आप देते हो, ब्रेन को कुछ खाना दो, और वो चीज आप करते नहीं हो क्योंकि उसमें जंग लग गया ऑलरेडी दोस्तों, उसको खाना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपका नहीं लगा मैं बोल रहा हूँ, हंस क्यों रहे हो? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, यू हैव टू गिव फिट। देखिए इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू अदर्स हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल बोलता हूँ। आपको अभी हाल फिलहाल में बुखार हुआ था फॉर एग्जाम्पल, और आप एक डॉक्टर के पास गए थे और वो डॉक्टर से मेडिसिन लेके आप ठीक हो गए। आपके बगल में कोई बीमार पड़ता है
आपसे अगर पूछेगा वो कि यार मैं बहुत बीमार हूँ अभी, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा वो फील हो रहा है, तो आप उसे रिकमेंडेशन करते हो ना, ये वाला चीज यार, ये वो डॉक्टर के पास चले जाए, वो ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने वो फेस देके, आपने खुद वो गए हो, आपने गति किया है वो फेस को लेके। ये सुनो, आप शेयरिंग करते हो, अपना अपना जो एक्सपीरियंस है उसके साथ आप शेयर करते हो। तो वैसे ही जो लोग ऑलरेडी सुन रहे हैं ना, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जिनको ऑब्स्टेकल मिल रहा है, जो कॉन्स्टेंटली विन कर रहे हैं अंडर प्रेशर, उनसे सीखने की कोशिश करो। दोस्तों, स्पेंड एटलीस्ट 30 to 45 minutes of time every day. अच्छा, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 30 to 45 minutes every day reading or listening to someone who inspire you towards greatness. जो हर इस दुनिया में कोई भी आपको अगर इफ यू आर एनीवन, मैं फिर से बता रहा हूँ, एनीवन, कोई भी अगर आपको इंस्पायर कर रहा है, कोई भी आपको लगता है कि इसको सुनने से मेरा दिन अच्छा जाएगा, इसको पढ़ने से मेरा दिन अच्छा जाएगा, इसको ये अच्छा चीज है मुझे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, डू इट। देखिए, बहुत सारे लोग बुलशिट देते हैं कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, आई डोंट हैव टाइम। देखिए, इफ यू आर डूइंग दैट थिंग ना, यू आर जस्ट किलिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को चीट कर रहे हो, यू आर रोबिंग योरसेल्फ ऑफ योर पोटेंशियल। आधा घंटा 40 मिनट हर किसी के लाइफ में होता है एटलीस्ट एक बुक पढ़ने के लिए, वो रात को पढ़ो ना, किसने मना किया? अच्छा, मैं पढ़ने, जो बोलेंगे सर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, पॉडकास्ट सुन तो सकते हो, सुन तो सकते हो ना, या वो भी नहीं कर सकते? वो करने की कोशिश करो, इट्स ओके। आज के डेट में इवन आप देखना, वो Amazon किंडल विंडल में तो वो ई बुक्स आ रहे हैं जो आप सुन सकते हो, ऑडियो बुक्स आ रहे हैं, ऑडियो वो पढ़ के सुना देगा आपको। वो नानी कहानी सुनाती थी, आप आजकल मोबाइल कहानी सुना रही है। ये सुनो, तो मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है दोस्तों कि डोंट स्क्रू दिस अप, फोकस ऑन वर्किंग हार्ड ऑन यू। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप हार्ड वर्क किसी के ऊपर करना है ना, तो अपने ऊपर करो, और किसी के ऊपर बाद में करना। ओके, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने आप को रीड, जो जिसको आपको अच्छा लगता है उसे रीड करो। बुक्स अच्छे लगते हैं, बुक्स पढ़ो। अगर ऑडियो बुक्स सुनना पसंद है, ऑडियो बुक्स पढ़ो। ट्रेनिंग पसंद है तो ट्रेनिंग आके 40-45 मिनट अटेंड करो। जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स आपको अच्छा लगते हैं तो उसमें अटेंड करो, जो भी करना है। बट एक दिन में 30 to 45 मिनट्स ये होना ही चाहिए, यू हैव टू। ओके, स्टेप नंबर 3, यूज अफर्मेशन। यूज अफर्मेशन दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेप है। पॉजिटिव इमोशनल स्टेटमेंट जो होते हैं, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट, AFFIRMATIONS, अफर्मेशन। अफर्मेशंस क्या होते हैं? दीज आर पॉजिटिव इमोशनल स्टेटमेंट, जो कि प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है थ्रू योर अनकॉन्शियस माइंड दैट विल टर्न दोज थिंग इनटू रियलिटी। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। वो गाना भी है एक। सो व्हाट यू स्पीक एंड थिंक अबाउट यू बिकम। अगर आप हर दिन यही सोच रहे हो कि यार मैं कितना खराब हूं, कितना खराब हूं, कितना खराब हूं, कितना अनसक्सेसफुल हूं, कितना पुअर हूं, वो सही भगवान वो सुन रहा है, तथास्तु वही बोल देगा भगवान, वही पुअर अनसक्सेसफुल बन के रह जाओगे दोस्तों। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप पॉजिटिव डेली अफर्मेशन देते हो कि यार पॉजिटिव चीज है, कुछ भी पॉजिटिव चीज हर दिन बोलना। मैंने आपको एक लाइन बोला था, किसी को याद है? मैंने एक लाइन बोला था आपको पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए, चिल्ला चिल्ला के बोलना। मैंने बोला था चिल्ला के बोलना, जैसे कि वो आपके साइड साइड वाला जो नेबर है वो खोल के पूछे आपसे क्या हो रहा है भाई। हाँ, इतना जोर से सुबह उठना, एक बार सुबह एक बार शाम। चिल्ला सकते हो? चलो मेरे साथ चिल्ला सकते हो अभी? चलो बोलो जोर से, चलो इतना जोर से चिल्लाना ना, तो साइड वाले जो भी आपके रूम में पूछेंगे क्या हुआ भाई। हाँ, ऐसा वाला चिल्लाना होना चाहिए। हाँ, सच बात बता रहा हूँ मिनती मैडम, जो भी मुझे सुन रहे हो, वीडियो ऑन सभी का चाहिए मुझे। जस्ट ऑन योर वीडियो, जल्दी जल्दी ऑन योर वीडियो, उसके बाद बंद कर लेना ये लाइन बोलने के बाद, बट वीडियो सभी का ऑन चाहिए मुझे, सभी का ऑन चाहिए। जितने लोग सुन रहे हो, 101 पीपल अभी भी हो,
सभी का वीडियो ऑन चाहिए, और अभी जो मैं बोलूंगा उसको जोरदार बोलना, और एक बार नहीं 5 बार बोलना, ठीक है? जोर से, जो जितना जोर हो सके, जो आपके मतलब क्या बोलते हैं, जितना आपका बल है। ओके, चलो एक साथ बोलेंगे हम। आई एम अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी। आई एम अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी। फिर से बताओ 5 बार, एक बार नहीं। आई एम अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी। आई एम अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, मैं धीरे बोल रहा हूं, आपको जोर बोलना है, और जोर। हाथ ऐसा होना चाहिए पूरा, जैसे जैसे कि यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर पेट के अंदर से आना चाहिए वो बात। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, नहीं हो रहा है। मिनती मैडम जोर से। हाँ, आई एम अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी। आई एम अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड आनंद, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, और एक लाइन बोलोगे आप मेरे साथ, जल्दी जोर से। आई एम सक्सेसफुल एंड आई विल अट्रैक्ट पावरफुल पीपल टू माई बिजनेस। फिर से बताओ, आई एम सक्सेसफुल एंड अट्रैक्ट पावरफुल एनर्जेटिक पीपल टू माई बिजनेस। फिर से, आई एम सक्सेसफुल एंड विल अट्रैक्ट पावरफुल एनर्जेटिक पीपल टू माई बिजनेस। जोर, और जोर से। वेरी गुड, चलो थैंक यू। चलो, जिन लोगों ने भी ये एक्सरसाइज में मेरा साथ दिया, आई एम थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन। बट याद रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बोलने से थोड़ी ना होता है। बोलने से होता है। जब मुंह खोल के नहीं बोलोगे ना, तो भगवान नहीं हाँ नहीं बोलेगा। मांगते हो तभी मिलता है ना भाई, नहीं मांगने से मिल जाता है क्या? नहीं ना। मांगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड वो भी पॉजिटिविटी के साथ। चलो, ये तो 2 लाइन मैंने बताया आपको। आपके मन में जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन आ रहे हैं ना, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं, राइट डाउन अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड पावरफुल अफर्मेशन, एंड दैट टू बी स्पोकन इन प्रेजेंट टेंस। मैंने बोला ना, आई एम अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी, आई एम सक्सेसफुल। ये आई एम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब सॉरी, प्रेजेंट टेंस में बोला ना मैंने। अभी आप सक्सेसफुल हो नहीं हो, डजंट मैटर, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। एंड रीड देम डेली एटलीस्ट 1 to 2 times और 3 times a day। वंस इन, जैसे खाना खाते हो ना, वंस इन द मॉर्निंग, एट द लंच, एंड बिफोर गोइंग टू योर बेड। देखिए, ये आपको लग सकता है कि इफ यू थिंक दिस इज क्रेजी स्टूपिड, अगर आपको लग रहा है ना दोस्तों, यू शुड नॉट बी इन नेटवर्क मार्केटिंग। फिर से बता रहा हूँ, यू शुड नॉट बी इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी, दिस थिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। दिस वर्क्स। अपने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द थिंग ऑफ रियलिटी। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा, स्टार्ट डूइंग इट टुडे, फ्रॉम टुडे, आज से ही ये स्टार्ट कर दो। हो पाएगा? हो पाएगा? यस, नो? चलो, वेरी गुड। अच्छा, जो भी है, आई एम हैप्पीएस्ट, आई एम वेल्दीएस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, कुछ लिख रहे हो, इट्स ओके। जो भी आप, जो भी पॉजिटिविटी है, और वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट। चलो लेट इट थोड़ा फास्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपका 38 मिनट ले चुका हूं मैं आप। चलो, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। 4th पॉइंट इज एसोसिएटिव कंडीशनिंग। एसोसिएटिव कंडीशनिंग, ASSOCIATIVE, कंडीशनिंग, कंडीशन ING लगा देना। एक छोटा सा मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछने वाला हूँ, और सभी लोगों का आंसर हाँ में ना, हाँ या ना में होना चाहिए। अभी आप जहां पे हो, जिस चीज पे हो, जिस जगह पे काम कर रहे हो, जो भी आप अभी काम कर रहे हो, उस काम से आप लोग खुश हो? या अगर यस है तो एक बार ऐसा दिखा दो, अगर नो है तो एक बार ऐसा दिखा दो। सच बात बताना, आप लिख भी सकते हो चाहो तो। जो काम अभी आप कर रहे हो, जो स्टेज पे आप देके गति कर रहे हो, आई एम नॉट टेलिंग ओनली जॉब के रिगार्डिंग मत सोचना। जब भी लाइफ में जो चीज आपका चल रहा है, जिस दौर से आप गुजर रहे हो, जो पॉइंट ऑफ लाइफ में आप अभी हो,
क्या आप उससे खुश हो? वेयर यू आर यू हैप्पी विद दैट? चलो 99-100% यहाँ पे इधर ऐसा दिखा रहे हो या फिर नो लिख रहे हो। तो मुझे खाली एक चीज बता दो दोस्तों, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आता है? किसके ऊपर आता है गुस्सा? भगवान के ऊपर आता है कि नहीं? भगवान नहीं दे रहे हैं। किसके ऊपर आता है गुस्सा? अपने ऊपर आता है कभी? आता है कि नहीं आता? अपने ऊपर आ रहा है ना भाई। अच्छा, जिसको अपने ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है ना, वो मनुष्य के स्टेज में नहीं हो, वो महापुरुष बन गए हो, ठीक है। बट आई होप अभी सभी लोग हम मनुष्य के स्टेज में ही हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा हो। सो इनफैक्ट वो एंग्री जो आप हो रहे हो ना, गेट डाउन राइट में एंग्री, उसको कम करने के लिए आपने कुछ काम किया है? अगर नहीं किया ना, तो काम करना स्टार्ट कर दो। दैट इज फिजिकल कंडीशन, सॉरी दैट इज एसोसिएटिव कंडीशन। मैंने आपको एक पिक्चर बोला था, बहुत बार रिकमेंड कर लिया, अगर आप चाहो तो उसे देख भी सकते हो। उस पिक्चर का नाम है नेटवर्क। उसमें एक बंदा होता है, ही गेट सो एंग्री अपने लाइफ से, वो क्या करता है, अपने विंडो की तरफ दौड़ के जाता है और विंडो को खोलता है और जोर से चिल्लाता है, मतलब पूरा लंग्स जैसे बाहर आ जाएगा, इतना जोर से। वो बोलता है कि आई एम मैड एज हेल एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। आई एम मैड एज हेल एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। 3-4 बार जोर से चिल्ला के बोलता है दोस्तों। अच्छा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने ऊपर वो गुस्सा होता है, तभी जाके वो पेन, वो जो उसको पेन मिला है ना, अभी जो आपके लाइफ में आपको पेन मिल रहा है ना, वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कम होना चाहिए ऑब्वियसली। आप उसे कम करना चाहते हो कि नहीं? अभी आपके लाइफ में बहुत सारे पेन्स हैं, दीपांकर को बहुत सारे पेन है, उसको कम करना चाहते हो ना, तो वो पेन बढ़ा दो। तो पेन बढ़ा दो, अपने आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और ये इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रिवेलिंग करता है। जब तक आपका पूरा तबीयत बहुत खराब नहीं हो जाता ना, तब तक आप कुछ करते नहीं हो अपने लिए। और इसीलिए हम आज के डेट में सप्लीमेंट्स या फिर वो सारी चीजों को बोलते हैं ये चीज ये नहीं खाएंगे, जब डायबिटीज हो जाएगा तब देखेंगे। आप देखना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट माई लाइफ। मेरे फैमिली की एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी की फैमिली के बारे में बोलूंगा नहीं। मेरे मम्मी को यहाँ पे पेन स्टार्ट हुआ, ये जस्ट नेक के पीछे पेन स्टार्ट हुआ। उसने बोला थोड़ा पेन हो रहा है, मैंने बोला चल डॉक्टर दिखा लेते हैं। बोले इतना जोर से भी नहीं हो रहा है। फिर बोले 2 दिन बाद फिर से पेन हो रहा है, मैंने बोला चलो डॉक्टर दिखा दें। बोले हाँ चलो कुछ मेडिसिन खा लेंगे, वो जेरोडॉल एसपी कुछ आता है, वो खा लेते हैं, वो कम हो जाएगा। उसने खा लिया, कम हो गया। एंड देखते ही देखते वो टालती गई, टालती गई, टालती गई, टालती गई, जब तक वो पेन ना अनबियरेबल हो गया, मतलब वो संभाल नहीं पाया। तब जाके हमने डॉक्टर दिखाया और उन्होंने पिक्चर विक्चर खींच के देखा, बोला कि यार वो क्या, वो स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ जा रहे हैं, तो अभी ये काम करो, अभी से मेडिसिन स्टार्ट करो। तो व्हाट यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो एसोसिएटिंग पेन होता है ना, यूर एसोसिएटिंग योर पेन, जहां पे भी है आप अभी आपका पेन, वो अभी तक बहुत बहुत बढ़ चुका है ऑलरेडी। मुझे नहीं पता कि आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, और आगे जाने मत। अपने लाइफ को अभी अभी प्लेजर की तरफ, जॉय की तरफ लेके आओ। बहुत हो गया पेन, बहुत पेन देख लिया आपने ऑलरेडी। इट इज वेरी पावरफुल थिंकिंग। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, थिंक लॉन्ग एंड हार्ड। अभी आप कहाँ पे हो, इस आज के डेट में आप कहाँ पे हो? आपको जो मिलना चाहिए, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू, ऑल दैट यू वांट? आर यू गेटिंग दैट? नो ना। आर यू द बेस्ट यू कैन बी? अभी आप जो हो, क्या आपका बेस्ट हो? आप क्या अभी बेस्ट पुष्पा जी हो अपने लाइफ का? अपने लाइफ का क्या आप बेस्ट सस्मिता मैडम हो? क्या आप अभी आप अपने लाइफ का बेस्ट मिनती मैडम हो, बेस्ट आनंद हो? अभी नहीं ना।
डू यू वांट मोर आनंद? यस। तो आपके लाइफ और एक्सपीरियंस की जो ट्रिमेंडस पेन है, जो एंग्यूस है, उसके ऊपर काम करो. देयर विल बी अ लिटिल इजियर फॉर यू टू डू. देखिए, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन वेयर यू आर एंड द पेन इट कॉज यू. जहां पे अभी आप हो और वो जो आपको पेन दे रहा है ना, उसके ऊपर काम करो. आपको मोटिवेशन और किसी को आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है. वही पेन आपका मोटिवेशन है. आपको पेन जोन से प्लेजर जोन पे जाना है. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसे ही बोलते हैं हम एसोसिएटिव कंडीशनिंग. ओके. नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेंटल टफनेस ट्रेनिंग, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन. इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन. दोस्तों, creating an image or movie in your mind about your future is very powerful. आपके मन में वो इमेज आपके फ्यूचर का, आपके मन में एक मूवी चलने. आप जानते हो, जब मैं व्हेन आई वाज इनटू एमबीए, मैं जब एमबीए कर रहा था, मैं हर समय ये सोचा था कि मैं कैसे पब्लिक स्पीकिंग करूं. एंड पब्लिक स्पीकिंग तो दूर की बात है, मैं बिजनेस कम्युनिकेशन वाले जो ट्रेनिंग होते थे उसको भी स्किप कर जाता था. बट मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करूं. हर समय मेरे मन में ये चलता रहता था. आई एम डूइंग माई पब्लिक स्पीकिंग. एंड तभी मैं सोच रहा हूँ, यार जो चीज मैं सोच रहा था वो चीज मैं आज कर रहा हूं. एंड वो रेगुलर सोचना. विजुअलाइज व्हाट योर लाइफ वुड बी लाइक अगर आपके लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है. अगर इफ यू हैड एवरीथिंग यू वांटेड, तो आपका लाइफ कैसा होगा, विजुअलाइज करो. अभी एक 5 मिनट का हम सेशन करेंगे सभी लोग मेरे साथ. जस्ट 5 मिनट्स. जस्ट 5 मिनट्स. ओके. नॉट 5, उससे भी कम हो सकता है. सभी लोग आंखें बंद करेंगे और मैं जो जो सवाल करूंगा, एंड रिलैक्स कर लो अपने आप को. रिलैक्स करो अपने आप को, पूरा रिलैक्स करो. पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. मतलब सोचो ही मत यार अभी आप ट्रेनिंग वेनिंग में हो. आप सोचो कि अभी मैं कहीं अलग जगह पे बैठा हूँ. चलो आंखें बंद करो. आंखें बंद होना चाहिए. और मैं अभी जो जो सवाल आपको करूंगा, वो सवाल आंसर आपके पास ऑलरेडी है. उसको खाली देखो. उसको खाली देखो कि आप वहां पे हो. ओके. चलो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद, वेयर यू वांट टू लिव, कैसा घर होगा आपका. वो घर को देखो. कैसा घर होगा. क्या वो अपार्टमेंट में होगा, क्या वो एक विला होगा, क्या वो एक डुप्लेक्स होगा. एनीथिंग यू, वो घर कहाँ पे होगा. नदी के पास होगा, समुंदर के किनारे होगा. एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग. मैं फिर से बता रहा हूँ, एनीथिंग आप जैसा चाहते हो. आप जैसा चाहते हो. किस सिटी में होगा, वेयर वुड यू लिव, वो कैसा होगा. घर के अंदर जाओ. इंटीरियर्स देखो. हाँ, इंटीरियर्स देखो उसके. कौन सा मार्बल होगा, सीढ़ियां कैसी होंगी, बेडरूम आपका कैसा सजा होगा, कितने रूम्स होंगे. एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल देख लो. अभी यही होने वाला है आने वाले 10 साल के बाद आपके साथ. एवरी सिंगल थिंग डिटेल में. चलो दूसरा चीज, घर से निकलो, अपने गराज में जाओ. कौन कौन सी गाड़ी होंगी आपके पास, कौन सा चलाओगे आज. व्हाट वुड यू बी ड्राइविंग, व्हाट वुड यू बी डूइंग. कौन सा गाड़ी चलाओगे. चलो आपने दरवाजा खोला, आप बैठे उस गाड़ी में, जो भी गाड़ी आपने देखा है. इग्निशन ऑन किया. चलाओ गाड़ी, चलाओ. चलाओ गाड़ी.
चलो मैं 2 लोगों को ही देख पा रहा हूँ जो गाड़ी चला रहे हो, बाकी लोगों का गाड़ी नहीं चल रहा है। आप हाँ, गाड़ी चलेगा तो स्टीयरिंग कहाँ है? स्टीयरिंग पकड़ो, हाँ स्टीयरिंग पकड़ो, चलाओ। वही गाड़ी जो आपका सपना है, फिर से बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। चलो रोको गाड़ी। कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, व्हाट वेयर यू वांट टू ट्रैवल, वो देखो। कहाँ जाना चाहते हो, किस जगह पे, व्हाट विल बी द प्लेस। कश्मीर होगा, कहाँ जाना चाहते हो, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, एनीवेयर जहाँ पे वो गाड़ी चला के आप जा रहे हो, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। चलो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पहने हो आप, वो ध्यान है कि नहीं? हाँ, क्या पहने हो वो भी देख लो एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने अरमानी का शूट पहना है या फिर एनीथिंग, गुच्ची का चश्मा पहना है, लुइस विटन का बेल्ट पहना है, 35,000 का बेल्ट आता है, 35,000 का बेल्ट। एनीथिंग एनीथिंग, जो भी आप अपने आपके साथ आप सोच रहे हो कि मेरे साथ होगा। अच्छा, अभी आप अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रुके खाना खाने के लिए, क्या खाओगे, किस रेस्टोरेंट में जाओगे? आंखें बंद किया है ना आपने ऑलरेडी, देखो। बेस्ट रेस्टोरेंट होना चाहिए, बेस्ट बेस्ट वाला, ताज टाइप ऑफ होना चाहिए, ट्राइडेंट हिल्टन, यहाँ पे उड़ीसा में तो ट्राइडेंट हिल्टन, रांची में हो तो लाइक दैट, जो भी आपका वहां पे है। इन वेरी एक्सलेंट प्लेस। क्या खाना, क्या ऑर्डर किया आपने, वो ऑर्डर भी देख लो एक बार। पॉम्फ्रेट होगा, एनीथिंग, सी फूड्स होंगे। आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा एवरीडे, व्हाट यू वुड यू लाइक टू डू एवरीडे, वो पिक्चर चलना चाहिए आपके लाइफ में। सुबह उठूंगा, नौकर चाकर होंगे नहीं होंगे, कुछ एनीथिंग। आपके जूते कैसे होंगे, आप मॉर्निंग वॉक करने जाओगे या फिर अपने ट्रेडमिल पे ही चलोगे, या फिर आपका खुद का एक लॉन होगा, वहां पे स्विमिंग पूल हो सकता है, एनीथिंग, जस्ट सी दैट सी दैट इन योर आईज। देखिए, ये जो मूवी आपके लाइफ में चल रहा है ना, उसके रिवाइंड करना, प्ले करना, रिवाइंड करना, प्ले करना, रिवाइंड करना, प्ले करना। चलो थैंक यू सो मच, अभी आ जाओ, धरती पे आ जाओ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वेरी एक्सेलेंट। बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही एक्सेलेंट रहा, एंड आई वाज मार्किंग सम पीपल जो कि पूरा घुस गए थे, और कुछ लोग ऐसे ही, मुझे नहीं पता वो क्यों क्या कर रहे थे, बट बीच बीच में आँख खोल दे रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। फिर आई एम वेरी मच हैप्पी, सत्य प्रकाश जी, पुष्पा जी, तृप्ति मई, आनंद, सनातन, जिबाज जी, आई एम वेरी मच हैप्पी। आप बहुत ज्योति प्रकाश एंड एवरीवन, बहुत सारे लोगों ने, मैं नाम सभी का नहीं ले पा रहा हूँ। दीपक, स्मृति रेखा, विनती मैडम, हीरक, हाँ, प्रसन्ना जी, वेरी मच है, प्रीति मैडम, वेरी मच हैप्पी। आप लोगों का मैंने इतने लोगों का देखा, और बाकी बहुत सारे लोगों ने भी किया, बट यहाँ पे आपने अभी जो एक्सरसाइज किया ना दोस्तों, ये रिपीट करना, जितना रिपीट करोगे दिस प्रोसेस डेली, व्हाट वेयर यू विल बी। आप अपना एक फिजिकल पिक्चर्स भी आप कर सकते हो, आपके घर के सामने अगर कोई आपने पिक्चर लगाया है, कोई भी गाड़ी का या फिर आपके ड्रीम कार्स का, ड्रीम होम का, बहुत सारे लोग लगाते हैं इसमें ड्रीम बोर्ड्स, where you actually paste picture of things, places, words, etc that help you create images in your mind. मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, many top people in direct selling industry ना, not in direct selling industry, in any industry, they use this strategy to get what where they want to go. जब आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होगा ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मेंटली वीक। मेंटली वीक आप कभी नहीं रहोगे, आपके मन में एक बहुत ही एक्सेलेंट अगर इमेजिनेशन हो। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको बार बार करना है दोस्तों। दैट वाज द स्टेप फॉर योर मेंटल टफनेस। सिक्स्थ पॉइंट, री इन्वेंट योरसेल्फ, री इन्वेंट योरसेल्फ। दोस्तों दिस मेथड इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक एक्टिंग। दोस्तों
आपने बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे। आपने कभी पिंक देखा है? पिंक, पिंक एक पिक्चर अमिताभ बच्चन का देखा है ना, टैप्सी पन्नू, उसका पिक्चर आपने आपको क्या लगता है वो जो अमिताभ बच्चन है वो वकील है? नहीं ना, उस पिक्चर में। बट आप जब उसे वो पिक्चर जब आप देखोगे ना, तो आप देखना कुछ समय के लिए आपको लगेगा, आप जब पिक्चर में घुस जाओगे तो आपको लगेगा यार ये अमिताभ बच्चन सच में वकील है और वो ये टोटल चल रहा है कि नहीं? कोई भी पिक्चर, नॉट ओनली वो, एक एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे बहुत, जॉली एलएलबी देख लो, आपको लगता है क्या है वो अरशद वारसी या फिर वो अक्षय कुमार, क्या वो आर दे रियली वकील? नो। तो वो उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं, है कि नहीं? तो जब जानते हैं, मैं जब इस रूम के अंदर घुसता हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा घुस जाता है, वो ट्रेनर वाला आत्मा। हाँ, इसके बाहर मैं चले जाता हूँ, मैं फैमिली में। हाँ, इस रूम के बाहर मैं चले जाता हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसे ही, मैं ही खुद मैगी बनाता हूँ, अपने वाइफ को खाने के लिए देता हूँ, कभी कभी वो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट व्हेन आई गेट इन दिस चेयर, दिस कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूँ, मेरे अंदर वो ट्रेनर घुस जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप सामने बस से बैठोगे ना किसी भी प्रोस्पेक्ट के, आपके अंदर वो डायरेक्ट सेलर घुस जाना चाहिए, आपके अंदर वो नेटवर्क मार्केटर घुस जाना चाहिए। देखिए, इट अलाउ यू टू सी फ्रॉम ए न्यू सेट ऑफ आईज एंड बिकम अ रेसिडेंट इन अ न्यू नेबरहुड। इसका मतलब ना दोस्तों, अपने आप को देखो, कभी अपने आप को आप देख नहीं सकते। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, मुझे पता है कि मैं क्या कैसे बोल रहा हूँ? नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी मैं खुद फील कर पा रहा हूँ मैं आपको क्या क्या बोल रहा हूँ, बट मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो इवन दो आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, वंस अपॉन ए टाइम, मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज बोलना चाहूंगा। मैं अपने स्कूल तो दूर की बात है, मैंने कभी स्कूल कॉलेज में कभी मैं पॉपुलर हुआ ही नहीं। आपको पता होगा कुछ पॉपुलर स्टूडेंट्स होते हैं, हम हर समय उनको जेलस करते रहते थे। मैं आज तक मुझे जेलसी है यार, कभी कभी वो लग जाता है यार, काश मैं वो किया होता तो मैं भी आज के वो। आप जानते हो मेरे साइनेस की वजह से और आप लोगों के साइनेस की वजह से ही वो नहीं हो पाया। मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था, बट जब बैडमिंटन खेलने की बारी आई तो मैं अपने आप को रेजिस्ट कर गया, नहीं यार नहीं खेलेंगे यार, 10 लोग देखेंगे। अभी वही चीज आपके साथ भी हो रहा है यार, मैं जब 10 लोगों से सामने बात करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, जब मैं उसको ये बोल दूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा। किसी ने मुझे पूछा, आपने खुद सुना होगा कुछ दिन पहले, उसका क्वेश्चन ये था कि सर मैं बहुत अच्छा प्लान शो करता हूँ, बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान शो करता हूँ, बट लोगों के साथ बैठने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या सोचेगा मेरे देखने के बाद, मेरे दिखाने के बाद प्लान शो। So reinventing yourself, you could create the image or persona that you wanted. You can be anything. You can be anything. है कि नहीं? एक बार वो चीज पे जाके देखो ना। If you feel you are weak, no, if you are shy or if you are timid, reinvent yourself. Start seeing from a new set of eye. देखिए, एक लाइन बताऊंगा, ये दिमाग में घुसा लेना। मैंने बहुत बार ये लाइन, मेरा वन ऑफ माय लाइफ टाइम फेवरेट लाइन है। बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट यू आर। बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट यू आर। आप जो हो ना वो बनो मत, आप जो बनना चाहते हो वो बनो। आप जो भी बनना चाहते हो ना उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। अभी जो हो ना उसके ऊपर काम करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी हो। सो बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट यू आर। मैंने बोला ना आपको एग्जांपल, एक्टर्स डू दिस ऑल दिस टाइम, क्योंकि वो वो कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं। आप बोलते हो ना यार क्या कितना कैरेक्टर के अंदर घुस गया है। आपने देखा होगा खली बली हो गया है दिल, रणवीर सिंह इन दैट पिक्चर, जो पद्मावती ऐसे कुछ था, वो कैरेक्टर के अंदर घुस गया था। आपको पता होगा उसके बाद उसको ब्लॉग निकला कि वो पिक्चर खत्म होने के बाद वो उस कैरेक्टर के अंदर इतना घुस गया था कि कुछ दिन उसको थेरेपी लेना पड़ा, पता है?
So I am just telling you that ये वाला जो ये आपको और थेरेपी नहीं लेना पड़ेगा इससे निकलने के लिए, उसके अंदर घुस जाओ। डायरेक्ट सेलर में एक बार, नेटवर्क मार्केटर में एक बार घुस गए ना, उसमें निकलने की जरूरत नहीं है। मैं तो निकलने के लिए बोलूंगा भी नहीं आपको। So act the part that you want to play and start doing it today. Reinvent yourself. आपका पूरा करियर ये रीइन्वेंटिंग के ऊपर काम करेगा। अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करो, फिर से इन्वेंट करने की कोशिश करो। जो आप हो वो तो हो, जो आप बनना चाहते हो उसके ऊपर काम। ओके, द फाइनल पॉइंट एंड द फाइनल स्टेप ऑफ द मेंटल टफनेस इज विनिंग कंसंट्रेशन। winning concentration. This is the final step and it's very simple. Concentration क्या मतलब क्या होता है? Basically it deals with focus, है कि नहीं? So अभी आपके हाथ में जो टास्क है ना, उसके ऊपर काम करो। बहुत सारे लोग आगे की सोच लेते हो, यार तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। अभी जो आपके हाथ में काम है, you must stay centered and totally focused on the task at hand. आप अगर एक टेनिस मैच खेल रहे हो, your focus should be on the ball. अगर आप गोल्फ खेल रहे हो तो आपका मेंटली स्टे होना चाहिए वो ट्रैक के ऊपर। आप अपने माइंड को इधर उधर नहीं ले सकते, है कि नहीं? कुछ दिन करके देख लेते हैं, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। ये चीज के ऊपर आप काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो फोकस टोटली ऑन सक्सेस, विक्ट्री, विनिंग। देखिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यहाँ पे हार वाला ऑप्शन है ही नहीं, वो मैंने निकाल दिया है ऑलरेडी स्टार्टिंग से। आपके पास यही ऑप्शंस है, सक्सेस, विक्ट्री, विनिंग, ऑल दिस थिंग। यू हैव टू बीट योर ओपोनेंट, यू मस्ट बीट योर ओपोनेंट। देखिए, आप अगर आप मेंटल टफनेस या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जाना चाहते हो ना, आप जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा ओपोनेंट आपका कौन है? आप खुद। आप सोचते हो फैमिली है, नेबर्स हैं, ये हैं, वो हैं, ये तो बाद में आते हैं दोस्तों। सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट ओपोनेंट अगर आपका कोई है तो वो आप खुद हो। कीप योर आई ऑन द बॉल अंटिल द गेम इज ओवर। Keep the eye on the ball until the game is over. Focusing on yourself, focusing on your willpower is one of the very important part of this business. And it's the final step to mental toughness. Okay? So मैंने 40 मिनट बोला था, मैंने लगभग 1 घंटा ले लिया. So these were the 7 basic steps, basic principles used for developing mental toughness in life, in business, in athletics, in your life also. So practice this thing जो मैंने आपको बोला. You will find yourself having a greater strength and success in what you do. Okay, so wishing you the very best for all of your life, and thank you so very much for joining me today. Wish you well. Any questions you have?